पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार से सीधे मुलाकात की, जिसके बाद ममता भड़कते हुए बोल पड़ी कि ऐसा अहंकारी और झूठा इंसान मैंने कभी नहीं देखा। वहीं ममता ने तो दिल्ली में बंगाल पुलिस भी बुला डाली है और दिल्ली पुलिस का घेराव करवा दिया। उधर उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने भी बीजेपी और चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लगा दिए हैं। अखिलेश यादव ने दावा किया है कि यूपी में पेन ड्राइव के जरिए मुसलमानों के वोट काटे जा रहे हैं। 1 करोड़ वोट काटने की तैयारी की गई है। चलिए आपको पूरा मामला समझाते हैं। ममता और अखिलेश ने चुनाव आयोग और बीजेपी की कैसे धज्जियां उड़ा दी हैं। तो पहले बात करते हैं ममता बनर्जी की मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार से मुलाकात की। दरअसल ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल में चल रहे स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी SIR से जुड़ी गड़बड़ियों की शिकायत लेकर दिल्ली पहुंची थी। उनके साथ TMC का एक बड़ा प्रतिनिधि मंडल भी मौजूद था, जिसकी अगुवाई खुद ममता बनर्जी और पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी कर रहे थे। ये डेलीगेशन SIR प्रक्रिया में कथित खामियों की पूरी सूची लेकर मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार से मिलने गया था, लेकिन इस मुलाकात के बाद जो हुआ उसने राजनीतिक माहौल को और ज्यादा गर्मा दिया। दिल्ली में भारतीय चुनाव आयोग मुख्यालय में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के साथ ममता बनर्जी की बैठक 1 घंटे से ज्यादा चली, लेकिन बैठक खत्म होते ही ममता बनर्जी भड़क उठी और उन्होंने मुख्य चुनाव आयुक्त पर बेहद गंभीर और तीखे आरोप लगा दिए। ममता बनर्जी ने कहा कि अपने लंबे राजनीतिक करियर में उन्होंने कई मुख्य चुनाव आयुक्त देखे हैं, लेकिन उन्होंने कभी ऐसा मुख्य चुनाव आयुक्त नहीं देखा जो सत्ताधारी दल के इशारों पर काम कर रहा हो। ममता बनर्जी ने अपने अनुभव का हवाला देते हुए कहा कि वो 7 बार सांसद रह चुकी हैं और 4 बार केंद्रीय मंत्री भी रह चुकी हैं, लेकिन उनके मुताबिक मौजूदा मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार जैसा अहंकारी और झूठा इंसान उन्होंने पहले कभी नहीं देखा। ममता ने बताया कि उन्होंने मीटिंग के दौरान ज्ञानेश कुमार को साफ शब्दों में ये भी कह दिया कि कोई भी व्यक्ति हमेशा के लिए कुर्सी पर नहीं बैठा रह सकता और हर किसी को एक दिन जाना ही पड़ता है। ममता बनर्जी यहीं नहीं रुकी, उन्होंने ये भी बताया कि मुख्य चुनाव आयुक्त के व्यवहार से नाराज होकर उन्होंने बैठक का बहिष्कार भी कर दिया और बीच में ही बैठक छोड़कर बाहर आ गईं। ममता का आरोप था कि मुख्य चुनाव आयुक्त शुरू से ही उनके प्रतिनिधि मंडल के साथ दुर्व्यवहार कर रहे थे और TMC नेताओं का अपमान किया गया। ममता ने यहां तक कह दिया कि मौजूदा मुख्य चुनाव आयुक्त का हाल भी पूर्व उपराष्ट्रपति और पश्चिम बंगाल के पूर्व राज्यपाल जगदीप धनखड़ जैसा होगा। वहीं ममता ने अब SIR प्रक्रिया को लेकर बहुत बड़ा आरोप भी लगाया है। ममता ने दावा किया है कि इस प्रक्रिया के जरिए पश्चिम बंगाल को खास तौर पर निशाना बनाया जा रहा है। ममता ने कहा कि पश्चिम बंगाल को खास तौर पर निशाना बनाने का सबूत इस बात से मिलता है कि वोटर लिस्ट रिवीजन की निगरानी के लिए सिर्फ पश्चिम बंगाल के लिए ही विशेष मतदाता सूची पर्यवेक्षकों और माइक्रो ऑब्जर्वर्स की नियुक्ति की गई। ममता ने चुनाव आयोग की महानिदेशक यानी IT सीमा खन्ना को लेकर भी बड़ा आरोप लगाया। ममता ने आरोप लगाया कि सीमा खन्ना पश्चिम बंगाल में असली वोटर्स के नाम हटाने में अहम भूमिका निभा रही हैं। ममता ने यह भी आरोप लगाया कि सीमा खन्ना बीजेपी के IT सेल से जुड़ी हुई हैं। वहीं ममता बनर्जी के दिल्ली दौरे के दौरान विवाद सिर्फ चुनाव आयोग तक सीमित नहीं रहा। ममता बनर्जी ने केंद्र की मोदी सरकार और दिल्ली पुलिस पर भी गंभीर आरोप लगाए। दरअसल ममता ने SIR प्रक्रिया से प्रभावित बंगाल के लोगों और उनके परिजनों को दिल्ली में मौजूद बंग भवन में ठहराया हुआ था, लेकिन जैसे ही ममता दिल्ली पहुंची, बंग भवन के मुख्य गेट और आसपास दिल्ली पुलिस बल की तैनाती कर दी गई। ऐसे में ममता ने आरोप लगाया था कि दिल्ली पुलिस की ये तैनाती डर का माहौल बनाने के लिए की गई थी। उन्होंने ये भी कहा कि SIR प्रक्रिया से प्रभावित परिवारों को दिल्ली बुलाया गया था ताकि वो न्याय की मांग कर सके, लेकिन अब उन पर दबाव बनाया जा रहा है। तो यही वजह रही कि बंगाल की ममता सरकार ने अपने आधिकारिक
आधिकारिक गेस्ट हाउस बंग भवन की सुरक्षा के लिए कोलकाता से विशेष सुरक्षा बल बुला लिया। जानकारी के मुताबिक पश्चिम बंगाल से 22 सदस्यों की एक स्पेशल टीम दिल्ली पहुंची और उन्हें तुरंत बंग भवन की सुरक्षा में तैनात कर दिया गया। अब आते हैं अखिलेश यादव ने एसआईआर को लेकर जो गंभीर दावा कर दिया है। तो समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने एसआईआर को लेकर कहा कि जहां बीजेपी नहीं जीत रही है, वहां पेन ड्राइव के जरिए वोट काटे जा रहे हैं। अखिलेश यादव का कहना है कि बीजेपी के लोकसभा चुनाव में बुरे प्रदर्शन के बाद अब समाजवादी पार्टी, मुस्लिमों और पीडीए का वोट काटने की तैयारी हो रही है। अखिलेश ने भी चुनाव आयोग की विश्वसनीयता पर सवाल खड़े कर दिए हैं। अखिलेश ने बताया कि उन्हें पता चला है कि उत्तर प्रदेश में कुल 1,99,710 वोट काटने का लक्ष्य रखा गया है। विधानसभा स्तर पर इन वोटर्स की पेन ड्राइव बन चुकी है। कमिश्नर, डीएम पर दबाव बनाया जा रहा है। मुख्यमंत्री कार्यालय से इनको धमकाया जा रहा है। दरअसल अखिलेश यादव ने पेन ड्राइव का जिक्र करके राजनीतिक माहौल गर्मा दिया है। अखिलेश यादव का कहना है कि बीजेपी के मंडल अध्यक्ष और बूथ वाइज बीएलओ को उन वोटर्स के नाम की पेन ड्राइव दी जा रही है जिनके नाम काटने हैं। अखिलेश ने कहा कि बड़े पैमाने पर फॉर्म 7 की धांधली की जा रही है। मुस्लिम समाज के लोगों का नाम बड़े पैमाने पर काटा जा रहा है। अखिलेश ने मांग भी की है कि फॉर्म 7 जमा करने वालों का सीसीटीवी फुटेज निकाला जाए और इन घपलेबाजी करने वालों के खिलाफ राज्य के खिलाफ साजिश करने और 420 का मुकदमा दर्ज हो। वहीं ममता बनर्जी के चुनाव आयोग को लगातार घेरने को लेकर भी अखिलेश यादव ने बड़ी बात कही है। अखिलेश यादव ने कहा कि पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी जो लड़ाई लड़ रही हैं, हमें भी यही सब फेस करना पड़ रहा है। हम लोग भी स्टेप वाइज आगे बढ़ेंगे। बीजेपी हार से घबराई हुई है। तो ममता बनर्जी और अखिलेश यादव ने चुनाव आयोग और बीजेपी को बुरी तरह घेर लिया है। आपको बता दें कि बंगाल में जल्द चुनाव होने वाले हैं और उत्तर प्रदेश में अगले साल चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में अखिलेश और ममता पूरी तरह एक्शन मोड में हैं। दोनों के दावे हैं कि बीजेपी हार के डर से चुनाव आयोग के जरिए वोटर लिस्ट में बड़ी धांधली करवा रही है।